नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। 4500 साल पुराना कंकाल आर्यों का था या आदिवासियों का? आज की स्टोरी में हम इसी के सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में आता है और देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। राखीगढ़ में राखीगढ़ी में साल 1963 में पहली बार खुदाई शुरू हुई, यानी आज से तकरीबन 62 साल पहले। राखीगढ़ी के 900 एकड़ के इलाके में लगभग 60 टीले हैं। उसमें साल 1963 से लगातार खुदाई चल रही है। इसमें खास तौर से 1997 के साल के बाद इसमें तेजी आई, जब एएसआई ने पहली बार तेजी से खुदाई करना शुरू किया। इसके बाद साल 2011 से 16 के दौर में पुणे का जो डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी है, वहां के डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में वहां पर खुदाई हुई और उसके बाद साल 2021 से फिर से एक बार एएसआई वहां पर खुदाई कर रहा है। साल 2016 तक राखीगढ़ी में हुई खुदाई में 61 कंकाल मिले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राखीगढ़ी में जो जमीन के अंदर जो दफन एक शहर मिला है, वो सिंधु घाटी का एक शहर का अवशेष माना जाता है। एक बड़ा ही विकसित शहर था, उसके अवशेष वहां पर मिले हैं। तो साल 2016 तक वहां पर 61 कंकाल मिले और इन्हीं कंकालों में से एक कंकाल की जांच में कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसने इस सवाल का जवाब दिया कि 4500 साल पुराने कंकाल किसका था, आर्यों का या आदिवासियों का। इस सवाल का जवाब आप गौर से ये पूरा वीडियो देखिएगा और उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप 5 मिनट बस साथ में बने रहिएगा। तमाम आंकड़े, तमाम तथ्य मैं आपको बताऊंगा और आखिर में आपको मिल जाएगा इस सवाल का जवाब कि 4500 साल पुराना जो कंकाल है वो किसका था। आखिर में बड़े लंबे समय से सवाल चलता आ रहा है। सबसे पहले इसके लिए मैं जिक्र करूंगा सेल जनरल में प्रकाशित एक शोध पत्र का, जिसमें 4 लोगों की टीम ने शोध किया है। इसमें 4 लोग कौन है आपको जानना जरूरी है। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की उसके 2 लोग शामिल हैं। इसमें जो राखीगढ़ी में खुदाई करने वाले डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल के प्रोफेसर डॉक्टर वसंत शिंदे हैं। लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान जो संस्थान है वहां के नीरज राय हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वीएम नरसिम्हन और डेविड राइक शामिल हैं। रिसर्च में क्या बताया गया है, साल 2019 में ये रिसर्च प्रकाशित हुआ है सेल जनरल में, आप भी जाकर देख सकते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि राखीगढ़ी से मिले 60 से ज्यादा कंकालों से मिले नमूनों की जांच के बाद शोधकर्ताओं को एक ऐसा कंकाल मिला जिसमें प्राचीन डीएनए के संकेत मिले। बाकी 60 में डीएनए एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था, लेकिन एक कंकाल से डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ। वो एक महिला का कंकाल था। उस महिला का जीनोम 11 अन्य लोगों के जीनोम से मेल खाता था, जिनके कंकाल, जिनके अवशेष मिले थे ईरान और तुर्कमेनिस्तान में। यानी राखीगढ़ी भारत में जिस महिला का कंकाल मिला, सिंधु घाटी सभ्यता की महिला जिसका कंकाल मिला, उसका जीनोम मैच होता था उस दौर में ईरान और तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले जो 11 लोगों के वहां से जो डीएनए सैंपल मिले थे उनसे मैच खाता था। ऐसा माना जाता है कि उन जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वस्तुओं का उस समय आदान प्रदान होता होगा, सांस्कृतिक संबंध रहे होंगे। संभवतः ये भी बताया गया है इसमें कि ये जो 11 लोग हैं जिनसे मैच हुआ इस महिला का कंकाल, वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही रहे होंगे, लेकिन प्रवासी बनकर वो ईरान तुर्कमेनिस्तान के इलाके में गए होंगे। और एक खास बात जो उसमें बताई गई है, इन 12 लोगों के जीनोम में स्टेपी चरवाहों के वंश का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब स्टेपी चरवाहे यहां पर अभी तक नहीं पहुंचे थे। ये स्टेपी चरवाहे कौन है, इसमें पहले हम आपको बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर जो यूरोप है वहां के इलाकों में और जो मध्य एशिया के इलाके हैं वहां पे रहने वाले स्टेपी चरवाहे हैं, जो बाद में भारत में आकर बसे और बाद में उनको नाम दिया गया एक तरीके से आर्यों का, जो उत्तर भारत में बसे। ये पूरी कहानी आगे और कैसे खुलती है, कैसे जो शोध में इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है, अब धीरे धीरे जानते जाइएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। इसके बाद इस शोध पत्र में क्या बताया गया है कि राखीगढ़ी में मिले कंकाल के जीनोम का स्टेपी चरवाहों से कोई संबंध नहीं मिला। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। स्टेपी चरवाहे वो भी मैंने आपको बता चुका हूं। दूसरी बात जो उसमें पता चली कि राखीगढ़ी में रहने वाले लोग आधुनिक दक्षिणी एशिया के रहने वाले लोगों के सबसे बड़े पूर्वज स्रोत थे। मतलब यही लोग पूर्वज थे, राखीगढ़ी के लोग, जो दक्षिण एशिया वहां के रहने वालों के सबसे बड़े पूर्वज यही लोग थे। उनका स्टेपी चरवाहों से कोई आनुवंशिक संबंध नहीं है। इस बात का जिक्र फिर से किया गया इस रिपोर्ट में। रिसर्च बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, ये सब जो अवशेष मिले हैं, यहाँ के लोगों का जीनोम प्राचीन ईरानी और दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी और संग्रहकर्ता जो इकट्ठा करते थे, उनसे संबंधित लोगों के मिश्रण के तौर पर सामने आता है। इस रिपोर्ट में जो नीरज राय, जिनका हमने जिक्र किया, जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है उसके
वहां पर रिसर्च साइंटिस्ट हैं नीरज राय। फिर उसके बाद हमने ये रिसर्च जब पढ़ा सेल जर्नल में, उसके बाद हमने खुद नीरज राय साहब से बात की। नीरज राय साहब ने हमको फोन पर बताया कि राखी गढ़ी से मिले कंकाल का डीएनए दक्षिण भारत की आदिवासी लोगों के डीएनए से काफी हद तक मेल खाता है और उत्तर भारतीय लोगों के डीएनए से बहुत कम मेल खाता है। उन्होंने ये भी बताया, नीरज राय जी ने बताया कि दक्षिण भारत लोगों के, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, उनके जीन में सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के लोगों की एंसेस्ट्री बहुत कम दिखाई देती है। सेंट्रल एशिया मतलब स्टेपी लोग जो आते हैं उत्तरी यूरोप से और मध्य एशिया से। अब इसके बाद तीसरा, अभी तक हमने आपको सेल जनरल में जो रिसर्च प्रकाशित हुआ वो बताया, फिर जो नीरज राय साहब है उनसे हमने बात की, उनका जिक्र किया। अब तीसरा जो हम रिसर्च हमने पढ़ा वो प्रकाशित हुआ है बायो आर्काइव में। इसमें लेखकों में वी.एम. नरसिम्हन शामिल हैं, वही जो पहले हार्वर्ड के जो रिसर्चर्स थे उनके साथ जिन्होंने रिसर्च प्रकाशित किया था सेल जनरल वाला, उनके रिसर्चर्स में से एक ये रिसर्चर्स हैं। इनका रिसर्च प्रकाशित हुआ बायो आर्काइव में, जिसमें इस पेपर में बताया गया है कि स्टेपी एंसेस्ट्री, मतलब स्टेपी जो लोग हैं उनके पूर्वजों का सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय लोगों में देखी गई है। उनकी एंसेस्ट्री मतलब जो उनके अंश हैं वो उत्तर भारतीय के लोगों में ज्यादा मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय लोगों में स्टेपी लोगों के पूर्वज होने के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। इसमें खास तौर पर जो लैंग्वेज लिखी है, स्टेपी एंसेस्ट्री की प्रवृत्ति नहीं देखी गई, नहीं के बराबर देखी गई है। स्टेपी लोग, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, वही जो उत्तर यूरोप मध्य एशिया से आए, जो जाकर ज्यादातर आकर जो उत्तर भारत में बसे और जिनको बाद में आर्य कहा गया। अब जो इस रिसर्च में बताया गया है बारो आर्काइव में, इसमें बताया गया, रिसर्च का कारण बताया गया है कि संभवतः ईसा से 2000 से 1000 साल पहले, मतलब उसके मध्य की बात है, मतलब ईसा से 1500 साल पहले लगभग, तभी वेदों की उत्पत्ति, वेदों की रचना की बात भी तभी कही जाती है। यह बताया गया उस दौरान पे स्टेपी एंसेस्ट्री के लोग दक्षिण एशिया आए और यहां के लोगों से मिक्स होकर एक नई संरचना बनी। तो इसलिए भारत जो है विविधता वाला देश है, इसलिए इस बात की भी यहां पर संकेत मिलते हैं क्यों है। कुल मिलाकर जिस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब यह है कि कंकाल का डीएनए से पता चला कि 4500 साल पहले राखी गढ़ी में जो रहने वाले लोग थे, उनका प्राचीन दक्षिण भारतीय आदिवासी आबादी से नजदीकी संबंध था। उनमें स्टेपी यानी आर्य यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में रहने वाले लोगों के जीन नहीं पाए गए हैं। ये सब इस रिसर्च से पता चला है और ये रिसर्च हुई है 4500 साल पुराना कंकाल जो हरियाणा के राखी गढ़ी में साल 2011 से 16 की खुदाई के दौरान मिला। इसके साथ ही मैं कुछ और आपको रिपोर्ट्स बताऊंगा। साल 2018 में इंडिया टुडे मैगजीन है, उसमें छपी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें भी यही जिक्र किया गया है, वो भी इस बात की पुष्टि करती है कि इसका जो डीएनए दक्षिण भारत की जनजातीय आबादी से काफी हद तक मेल खाता है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कोई द्रविड़ भाषा बोलते थे। शायद इसलिए आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने ऐलान किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको जो कोई भी डिकोड करेगा उसको वो $1 मिलियन का इनाम देंगे। $1 मिलियन अगर हम उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 9 करोड़ के आसपास की रकम होती है। इसी तरह साल 2018 में ही जब इंडिया टुडे ने इतिहासकार रोमिला थापर से बात की तो उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य तौर पर शहरी, विकसित और शिक्षित सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग मूल रूप से खेती और ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे। सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित क्यों थी, इसके कई प्रमाण मिलते हैं। अगर आप इसमें इस बारे में और पढ़ाई करेंगे तो जो राखी गढ़ी में जिस शहर के अवशेष मिले हैं वहां पर जो है पानी निकासी का ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा मिला है, पूरा ब्रिक ईंटों से बनाया गया है, रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, पानी संग्रहण करने का, कचरा इकट्ठा करने का, कुछ आभूषण मिले हैं, बर्तन मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं, इस तरह की सारी चीजें मिली हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि 4500 साल पहले बहुत विकसित सभ्यता, विकसित शहर रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। और रोमिला थापर के मुताबिक जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो काफी खेती किसानी से जुड़े और ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे। हालांकि कुल मिला के इस रिसर्च से जो बात समझ में आती है वो ये कि जो 4500 साल पहले जो वहां पर लोग रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके जो कंकाल से डीएनए मिला है वो दक्षिण भारत की जनजातीय आबादी से ज्यादा मैच करता है, उत्तर भारतीय लोगों से कम मैच करता है। और तमाम रिसर्चेस में बताया गया है कि जो जीनोम है जो उत्तर भारतीय लोगों का है वो आर्यों से, जो स्टेपी जो वहां से आए हैं उत्तर यूरोप से और मध्य एशिया से, उनके लोगों के जो जीनोम है और इन उत्तर भारतीय लोगों के काफी मैच होते हैं। उसमें अलग अलग जातिवार भी अलग अलग रिसर्च की गई है। हालांकि इन सारी रिसर्च को बताने के बाद एक जो आपको लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक शख्स का कंकाल मिला है, उसके जीनोम से विश्लेषण करने के बाद पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हालांकि मिला एक ही डीएनए है, उससे ये अंदाजा लगा है। जो अभी तक अनसुलझी पहेली थी वो लगभग एक तरीके से कुछ हद तक सुलझ गई है।
फिर भी लेखक भी एक तरीके से ये सावधानी बरतने की सलाह देते हैं कि आगे अगर और उस तरह के कंकाल मिलेंगे और उनमें से अगर डीएनए मिलता है तो ज्यादा विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि क्या 4500 साल पहले भी विविधता भरी संस्कृति थी या फिर एक तरीके जो जनजातीय आबादी जो ऐसा माना जाता है जो मूल निवासी इस देश के वही लोग वहां पर रहते थे। तो अभी तक के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों को शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही के साथ एक बार फिर से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।